आज हम लेक्चर 7 में रिवाइज करेंगे आगे का कि पहले पुराना का देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी वो होता है जो इन्फ्लेशन को दिखाता है और रियल जीडीपी वो होता है जो प्रोडक्शन को दिखाता है। जो रियल प्रोडक्शन क्या है, बेस ईयर को मान लेते हैं कि हर साल जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है, प्राइस महंगा हो रहा है, प्रोडक्शन घटते जा रही है, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है। और रियल जीडीपी को हम बेस ईयर ले लेते हैं और उससे नापते हैं कि क्या है। और जैसे हमें कभी ज़्यादा दिखाना होता है तो हम कोई बहुत कम बेस ईयर का लेते हैं। वैसे इंडिया में 2011 चल रहा है अभी बेस ईयर। और हम बात करते हैं आगे कि जो टॉप 5 इकोनॉमी है, इंडिया ने हाल ही में जापान को पीछे करा और टॉप 4 में अपनी पोजीशन बनाई। इंडिया की अभी इकोनॉमी है $4.2 ट्रिलियन की, सब डॉलर में है 4.2 ट्रिलियन। इसके ऊपर जर्मनी है 4.7 ट्रिलियन और सेकंड पे है सीधा 19 ट्रिलियन चाइना और फर्स्ट पे है 30 ट्रिलियन यूएसए। क्योंकि जर्मनी को हम 2030 तक कर देंगे और टॉप 3 इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन चाइना और यूएसए को करने में 50-100 साल लग जाएंगे। जर्मनी हमसे पीछे भी रहेगा लेकिन तब भी खुशहाल रहेगा क्योंकि उसकी आबादी पॉपुलेशन बिहार से भी कम है और अप्रोक्स 8 करोड़ है और बिहार की 12 करोड़ है। तो वो हैप्पी रहेंगे क्योंकि वहाँ पे लेस पॉपुलेशन है तो रिसोर्सेज का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, वो खुश होंगे। यहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ 5 लाख भी देंगे तो एक फैमिली को आराम से खुशी जाएगा। यहाँ पे 50,000 जनों में ही अगर 5 लाख बांटे 10-10 के एक समोसा हैगा और कुछ नहीं, एक महीने का। और चाइना प्रोडक्शन में तो है ही आगे, पर चाइना और यूएसए सच में मिले क्योंकि चाइना अगर $98 की उसकी पॉपुलेशन भी है ना, अप्रोक्स बहुत है, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो 100 करोड़ की, लेकिन यूएसए उसके $30 ट्रिलियन और 30-35 करोड़ की इकोनॉमी है। क्यों? और यूएसए आगे भी क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यूएसए, हम लैपटॉप खोलोगे सारी विंडोज उसी की, सोशल मीडिया खोलो चैट जीपीटी एआई सब में वो आगे ही है। iOS खोलोगे उसमें, फ़ोन खोलोगे एंड्रॉयड उसी का, तो कुछ उसी का है। और रही बात जीडीपी, पॉपुलेशन से निर्भर नहीं करती, पॉपुलेशन उसको दिखाती है इतना खुशहाल है, और प्रोडक्शन जीडीपी को दिखाती है मेन। और फिर आता है पीपीपी, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, की कौन देश कितना सामान खरीद सकता है। मान लेते हैं $1 एक यूनिवर्सल लेते हैं, $1 में चाइना अमेरिका में मुश्किल से एक समोसा आएगा अगर बनेगा। इंडिया में 7 समोसे आएंगे, चाइना में उससे भी। तो जो टॉप 3 परचेजिंग पावर पैरिटी जहाँ पे सामान ज़्यादा खरीदा जा सकता है, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे है इंडिया। और इंडिया 15 सालों से यहाँ पे है। क्यों आगे पे? वो उनकी इकोनॉमी इतनी आगे है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।